हेलो दोस्तों, मैं विवेक चौधरी स्वागत करता हूं आपका जीएसईसी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम का नंबर्स टॉपिक लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम संख्याओं से। इकाई या इकाइयों के मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई कितनी बार भी ली जाती है वो संख्या है। या कोई भी संख्या 0 और 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को मिलाकर बनाई जा सकती है। हम आज शुरुआत कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट, यानी हम 1 से लेके शुरुआत करेंगे 1 से और अनंत तक कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। या फिर हम कहें कि हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, यानी हम प्राकृतिक रूप से उनको बता सकते हैं कितने लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या जितनी भी हैं उनके आगे 0 लगा दो बस। 0 से शुरुआत होकर 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं होल नंबर्स हो गई, जिसमें 0 को शामिल कर लिया जाए। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर्स, पूर्णांक संख्याओं में हम नेगेटिव संख्याओं को भी ले लेते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पॉजिटिव में अनंत तक और नेगेटिव में भी अनंत तक होती है। 0 यहाँ पर एक न्यूट्रल नंबर है और ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इसमें न्यूट्रल इंटीजर्स है। अब आते हैं हम सम संख्याओं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, जितनी भी सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं वो सम संख्या है। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हैं वो सभी विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। 1 3 5 7 अभाज्य संख्या, या कुछ परीक्षाओं में रूट संख्या लिख दिया जाता है। अग्र संख्या, अग्र संख्या को मैंने इसमें अलग से जोड़ा गया है, बहुत कम परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में अधिकतर अग्र संख्याएं ही लिखा जाता है। अभाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या या अग्र संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13, अगर 100 तक अभाज्य पूछी जाए संख्याएं, 100 तक 20 अभाज्य होती हैं, 20 अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं वो हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, वो सारी यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 इत्यादि। सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का प्रयोग हम
महत्तम समापवर्तक के लिए अधिकतर प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या कहें जिनमें से कुछ और कॉमन ना हो या मासा न आए, असहभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 3, 5 या 5, 7, 8, 9, हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इसके बाद हम आते हैं अगली कुछ संख्याओं पर। अगली संख्याओं के लिए परिमेय संख्या, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर जो Q है इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी भिन्न जिसको इस रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं एक तो पूरी तरह दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है या सतत दशमलव के रूप में आती है। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, जिसको मैंने लिख दिया 0.5, ये तो परिमेय संख्या। अगर मैं लिखूं 2/3, जिसको 0.6, 6, इसका भाग देते रहेंगे, ये 6 ही आती रहेंगी, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 0.6, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये इसका और अपरिमेय संख्या, इसको आवर्ती संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वे संख्या या वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसी संख्या प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं और उनको वर्गमूल के अंदर रखा जाता है। जैसे अंडर रूट में हमने लिख दिया 5 या अंडर रूट में रख दिया 10, तो पूर्ण वर्ग भी नहीं होती है। 2/6 या फिर 4/7, इस तरह हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में पाई को भी लिखा जाता है कभी कभी। पाई का जो मान होता है 22/7, जो कि परिमेय में आता है। पाई एक कर्णी है, कभी प्रश्न में दे दिया जाए कि इनमें कौन सी कर्णी संख्या है, 4 विकल्प होंगे, उनमें जहां पर पाई होगी वहां कर्णी लिख देंगे, अगर कर्णी नहीं है तो उसको अपरिमेय संख्या लिखेंगे। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहती हैं। वास्तविक संख्या √5 या 2/3 या 3/4, ये सभी वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्या जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, वे सभी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे -9, और वो भी अंडर रूट में, या फिर घनमूल में ले ली जाए माइनस की संख्या, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, वे सभी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद कुछ संख्याएं हैं जैसे चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम उन्हीं में से किसी अंक को लेकर अगर गुणा किया जाए तो उसके क्रम बदल जाएगा, लेकिन संख्याओं में बदलाव नहीं आएगा। जैसे कोई संख्या मुझे याद आए 142857, ये एक चक्रीय संख्या है। अब इसमें मैं इनमें से किसी अंक को लेकर गुणा करता हूँ, जैसे कि
मैं लेता हूँ 1 4 2 8 5 7, इसमें मैं गुणा इनमें से किसी संख्या करता हूँ, जैसे मैंने 4 का गुणा किया। 4 का गुणा करने पर मुझे ये 5 7 1 4 2 8, इसके अंकों का क्रम बदल गया, तो ये संख्या होती है चक्रीय संख्या। इनमें से हम किसी भी अंक को लेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 डिजिट में अगर कोई संख्या आनी है तो यही क्रम बदल आएगा, आगे पीछे इनका क्रम बदला जा सकता है। पूर्णकालिक संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स, किसी संख्या के सभी भाजकों का योग दी गई संख्या के बराबर हो तो वही संख्याएं पूर्णकालिक संख्या है। जैसे 6 है, 6 विभाजित है 1 2 और 3 से, इन तीनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 6, तो 6 एक पूर्णकालिक संख्या है। ऐसे ही 28 हमारी 1 2 4 7 और 14 से विभाजित है। अगर इन अंकों को अगर हम जोड़ देंगे, 1 2 4 7 हो गया, 7 और 7 14, और 14 और 14 28, तो 28 एक पूर्णकालिक संख्या है। इसमें विभाज्यता के नियम का प्रयोग हुआ है। विभाज्यता के नियम के लिए मैं एक अन्य वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उस वीडियो को बनाऊंगा और आप उस वीडियो को भी इतना ही प्यार कीजिए। रामानुज संख्या, रामानुज संख्या है वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जो अलग अलग घन संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सके, रामानुज संख्या कहलाती है। जैसे 1729, 1729 10 का क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1729 जोड़ के हमारे पास आ गए 1729। हम पुनः 12 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 1728 प्लस 1 1729, ये हमारी संख्या रामानुज संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है निरपेक्ष या संख्यात्मक मान, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू। ये मॉड्यूलस जो है इस तरह से दो लकीरें होती हैं, इनके बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, इससे हम बाहर लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। कभी कभी सरलीकरण में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है, जैसे -3 सही 2/5, ये हमारी मॉड्यूलस में है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव निकल के आएगी। ये होता है निरपेक्ष या संख्यात्मक मान या मॉड्यूलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद आता है जातीय मान या नेज मान या अंकित मान। जातीय मान ऐसे है जैसे हमारी कुछ कुछ संख्याएं 2 4 6 7 यानी 2467, इसमें पूछा जाए 4 का जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान दोस्तों ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति की जाति, वो कभी बदलती नहीं है। जैसे 4 का जातीय मान पूछा है तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अगर हमसे पूछा जाता 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, 6 की जाति या जातीय मान बदलेगा नहीं, वही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए भी हम ऐसे ही कुछ संख्या लेंगे। अब इसमें पूछा जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान दोस्तों ऐसे ही बदलता है जैसे स्थान बदला जाए। जैसे 8 का स्थानीय मान, 8 किस स्थान पर है, इकाई दहाई, तो 8 और दहाई का है 80। या हम बहुत छोटी सी बातों में देखें, 8 के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 लगाएंगे। हम पूछे 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
इसके पीछे आएंगे 4 जीरो, 40,000, ये इसका स्थानीय मान है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।